बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर पहली स्टोरी हमारी जी खदीजा शाह साहिबा ज़मानतों के बावजूद जेल में रखा जाएगा, कैसे और क्यों जेल में रखा जाएगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकंड स्टोरी हमारी एक कल इमरान रियाज खान साहब एक ज़मानत के सिलसिले में अदालत में पेश हुए, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा उल्टा सा कि जी क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो सवाल किसने पूछा, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो जब मुझे बाद में पता चला तो मुझे उसका मकसद समझ आया सवाल का क्या था, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और नंबर 3, अंसार अब्बासी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका उनकी खबर के इंटेलिजेंस के अहम ज़रिए ने बताया कि पीटीआई की मकबूलियत की बातें महज कही सुनी बातें हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और एट द सेम टाइम द न्यूज़ ने सर्वे कराया है, उस सर्वे के नतायज जो हैं वो रखेंगे तो अंसार भाई साहब की अपनी गुफ्तगू जो है वही नल एंड वॉइड हो जाती है। वही लगता है कि जनाब खुद कहीं सुनी बातों में रहते हैं, जनाब को कोई इल्म नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद शाकिर अवान साहब। कल इमरान रियाज खान साहब पेश हुए अदालत में, और पेश होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वहाँ पर एक सहाफ़ी ने सवाल उनसे पूछा कि क्या जनाब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और उसके ऊपर उन्होंने यूँ करते हुए ऊपर इशारा करके उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहा कि नहीं। अच्छा, मौजूदा सर्कमस्टांसिस जो इमरान भाई की सेहत है और जिस हालातों वाक़यात से इमरान भाई निकले हैं, उसके ऊपर बहुत तनकीद की गई उस सहाफ़ी के ऊपर। मैंने भी तनकीद की कि यार ये गलत टाइम के ऊपर बहुत गलत सवाल था, गैर इखलाकी हरकत थी। अब वो जब मुझे पता चला कि वो सहाफ़ी कौन था जिसने सवाल पूछा है, तो मुझे मेरे क्लैरिटी आई मुझे थोड़ी सी। शाकिर अवान साहब हैं हमारे भाई, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। शाकिर अवान साहब ने ये सवाल पूछा था। इस सवाल का मकसद क्या था वो जब आपके सामने रखूँगा तो आपको भी शाकिर के साथ हमदर्दी होगी, उल्टा जितना कल का सब ने शाकिर को ग्रिल किया है। शाकिर साहब का मकसद ये था कि बहुत सारे सहाफ़ी वो एक लाइन घटिया सी लेकर चले हुए थे जब से इमरान भी घर आए थे कि जी इमरान रियाज खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इसलिए वो घर वापस आ गए। तो उनकी उस बकवास या उस प्रोपोगंडा को किल करने के लिए शाकिर अवान साहब ने पब्लिकली ये सवाल पूछा इमरान रियाज खान साहब से कि उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है इसलिए वो घर वापस आ गए हैं, तो जनाब व्हाट डू यू से ऑन दैट। तो उसके ऊपर इमरान भी ने यूं किया और ऊपर अल्लाह की तरफ इशारा किया कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान को कहता हूँ कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। सो शाकिर अवान साहब की नीयत जो थी वो ये थी कि सिचुएशन को क्लैरिफाई करते और उन लोगों को जवाब दिया जा सकता जो प्रोपोगंडा करते हैं इमरान भाई के नाम पर। तो बेसिकली उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, कल बस समझने में कुछ गलती हुई, लिहाजा शाकिर साहब आई एम सॉरी। क्योंकि मैं भी उन लोगों में से जिन्होंने इस पे तनकीद की कि यार ये क्वेश्चन गलत था, मुझे आइडिया नहीं था कि आपने सवाल किया। और मुझे शाकिर की इमरान भाई के लिए, तमाम असीरान के लिए, तमाम आइन के बालातर जो इकदाम हो रहे हैं उनके खिलाफ शाकिर अवान बहुत डट के खड़े हुए हैं मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर भी, और बेहतरीन रिपोर्ट करते हैं। एनीवेज आगे चलिए, तो हमने देखा खदीजा शाह साहिबा 9 मई के बाद गिरफ्तार हैं। काफ़ी सारी एफ आई आर, सब 3 FIR तो उनकी खैर सामने भी आ चुकी हैं, तीनों में ज़मानतें हो चुकी हुई हैं। लेकिन फिर भी शी इज़ नॉट आउट येट, उनको अभी तक रिहाई नहीं मिली है। एक ज़मानत में एक FIR में ज़मानत मिलती है तो अगली में गिरफ़्तार कर लिया जाता है, अगली में मिलती है तो फिर उससे अगली में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि इन ख़वातीन के ऊपर कुछ को रिहाई मिल भी गई हुई है, लेकिन जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस नहीं थे उनको रिहाई मिल गई हुई है। और कुछ केसेस जो हाई प्रोफाइल है उनको मज़ीद लिंगर ऑन किया जा रहा है। मुझे यहाँ पर ऐड ये करने का मौका दीजिए कि स्टार्ट में कुछ ATC के जब अंदर केसेस के लगे 9 मई के बाद स्टार्ट में, तो वहाँ पर कुछ इस किस्म की गुफ्तगू की गई कि मैं नाम नहीं कोट कर सकता बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड थे कि पहले हाई प्रोफाइल केसेस मत लगवाइएगा, पहले दरख्वास्त ज़मानत आम वर्कर जो है सिर्फ उनकी लगवाइएगा ताकि इनकी ज़मानतें हो जाए, और फिर उसके बाद तो जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी बारी आए, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनकी एक में ज़मानत होगी तो अगले में पकड़े जाएंगे। लेकिन जितने वर्कर जा सकते हैं, जिनकी जान छूट सकती है, उनकी छूटने दीजिए। कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। मैं ये मुकम्मल गुफ्तगू नहीं रख सकता आपके सामने, रीज़न किससे हुई, कब हुई, कैसे हुई, बिकॉज ये कुछ गुफ्तगू थी इस तरह की कि राज़ो न्याज वाली बातें थी इसके अंदर। तो लेकिन जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, आलिया हमजा साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, इन केसेस के अंदर जान छूटती थोड़ा वक्त मजीद लगेगा। इनकी तीनों केसेस के अंदर ज़मानतें हो गई हैं खदीजा शाह साहिबा की। 3 FIR से इनके ऊपर जो डिटेल, जो नया ऑर्डर आया है वो उसके मुताबिक 96/23 थी जिनके ऊपर, और 127/23 थी, और अगली चल के 109/23 थी। ये 3 FIRs के नंबर्स हैं।
अब लेटेस्ट अपडेट क्या है कि जनाब खदीजा शाह साहबा की तीनों में ज़मानतें हो चुकी हैं, सो टेक्निकली या कानून के मुताबिक तो उनको घर पे होना चाहिए। लेकिन किया क्या गया है कि एसपी कैंट ने और इंटेलिजेंस ब्रांच वालों ने, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच वालों ने मिलकर एक रिपोर्ट बना दी है कि जी खदीजा शाह साहिबा जो हैं, खदीजा जहां ज़ेब, वाइफ ऑफ जहां ज़ेब, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उन्होंने 9 मई वाले दिन वो सारा कुछ किया, रोड्स ब्लॉक की उन्होंने, ये किया वो किया, तो उनके अगर फर्दर उनको छोड़ दिया जाए तो ये नक्शे अमन के की कहानी बन सकती है, ये नक्शे अमन हो सकता है, लिहाजा इनको अंदर ही रखा जाए। सो आई डोंट नो, 30 दिन के लिए उनको रखा। द इशू वाज डिस्कस्ड विद डिटेल विद मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी एंडोर्स्ड द एविडेंस मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड यूनानिमसली recommended that detention order should be issued O3 of the Punjab Maintenance of Public Order Ordinance 1960 of a period of 30 days. So in respect Mr. Khadija Shah, wife of Jazeb, to maintain law and order situation in the city. So लिहाजा पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच ने खुद से डिसीजन कर लिया, खुद से तय कर लिया कि जी नक्शे अमन का ख़तरा हो सकता है, लिहाजा 30 दिन के लिए खदीजा शाह साहिबा को अब बिहाइंड द बार्स रखा जाएगा कि खदीजा शाह साहब बाहर निकलेंगी तो ये पता नहीं क्या कर देंगी। मतलब यार, शी इज़ सच ए वंडरफुल वुमन, पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बायस इज़्ज़त बनी। अब पता नहीं क्या लगता है कि उन्होंने डंडे पकड़ के, ये पता क्या पकड़ के खदीजा शाह साहब ने सड़कों पे आ जाना है और सड़कों पे आकर उन्हें वायलेंस फैलाना स्टार्ट कर देनी है। हार्मलेस फैमिली, हार्मलेस वुमन, आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस टू बी ट्रू। बट इससे एक और चीज़ क्लैरिटी आती है इसके अंदर के बाकी लोग भी खदीजा शाह साहिबा के साथ सनम जावेद साहिबा, तैयबा राजा साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आयशा भुट्टा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, अगर उनकी बाकी ज़मानतें बार बार हो भी जाती हैं तो वो नई एफआईआर्स में नॉमिनेट करने की बजाय अब नक्शे अमन के अंदर 3 दिन के लिए उनको रख लिया जाएगा। एंड दैट्स हाउ इट इज़। आखिर में एक खबर, अंसार अब्बासी साहब की खबर के तज्जिया कह लीजिए, खबर के लिए खबर है क्योंकि वो कोर्ट कर रहे हैं, इदारे को कोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो खबर कहूँगा। इंटेलिजेंस के एक अहम ज़रिए ने बताया कि पीटीआई की मकबूलियत की बातें महज कही सुनी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ अंसार भाई साहब को जो भी सोर्स है इंटेलिजेंस में, उन्होंने ये ठीक खबर दी है। अगर ये खबर ठीक थी तो इलेक्शन करवाने में प्रॉब्लम क्या था? आज भी डंडे के जोर के ऊपर इलेक्शन क्यों हो रहा है कि पूरे मुल्क की सारी सियासी जमातें एक साइड के ऊपर है, अकेले तहरीक इंसाफ वाले एक साइड के ऊपर हैं, और फिर वो इमरान खान साहब भी जेल के अंदर बैठे हुए। इसमें क्लैरिटी आ जाती है इनकी इस गुफ्तगू की सिर्फ एक चीज़ पढ़ के। अलग डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है नया, उन्होंने ये पब्लिश किया है, छापा है, द न्यूज़ की खबर है उनके मुताबिक, जंग ग्रुप की। और जंग ग्रुप की किसके साथ हमदर्दियाँ हैं हमें सबको पता है। अच्छा, इसके मुताबिक मेरे सामने ये सर्वे पड़ा हुआ है। इस सर्वे में चारों सूबों के अंदर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। मैं वो सर्वे आपके सामने रख देता हूँ, अब इनके साथ मिला के रख लीजिएगा आप अंसार भाई साहब की खबर। बलूचिस्तान के अंदर 11% लोग जो हैं वो कहते हैं जी वो नून लीग को वोट करेंगे, 18% कहते हैं पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, और 36% कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर तहरीक इंसाफ सबसे तगड़ी है, 2% लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, 12% लोग कहते हैं मुस्लिम लीग नून को रिपोर्ट करेंगे, और 69% तकरीबन 70% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। आगे सिंध के में आ जाइए, मतलब सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी के अलावा हम सोचते भी नहीं थे ना कोई और है। अब सिंध के हालात जरा सुनिएगा आप। 3% लोग कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे, 35% लोग कहते हैं जी पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, और 36% लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे। मतलब सिंध जो नून लीग जिसको कला बना के बैठी हुई है कि अनडिफिटेबल है हम सिंध के अंदर, वहाँ भी 1% वोट तहरीक इंसाफ के ज़्यादा है, 36% वोट हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ के, और 35% वोट हैं पीटीआई के, पीपीपी के बकौल इस सर्वे के। पंजाब में तो कहानी है और है। खैर, पंजाब में 4% लोग हैं जो पीपल्स पार्टी का नाम लेते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के वोट करेंगे। मकबूलियत उनकी क्या है? 28% है मकबूलियत का ग्राफ जनाब मुस्लिम लीग नून का, और 41% ग्राफ है जनाब तहरीक इंसाफ का। अब ज़रा इसको टेक्निकली समझिएगा। पंजाब की सिर्फ बात कर लेते हैं। 28% नून लीग और 4% पीपल्स पार्टी, मिला भी लें तो 32% बनी, 41% अकेली जनाब तहरीक इंसाफ के। मतलब ये मिल भी जाए तो फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी, उनका वोट बैंक ज़्यादा है, सीटें ज़्यादा होंगी अकॉर्डिंग टू दिस सर्वेज। अब आ जाइए इसमें सिंध में आ जाइए तो 3% नून लीग है और 35% पीपल्स पार्टी है, दोनों को मिलाएं तो 38% बनता है।
36% पीपल तहरीक इंसाफ अकेली है। सो ये अगर यहाँ पर अलायंस बनती है, जो कि बननी ही बननी है, इनकी इकट्ठे होना ही होना है इन सब ने इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर 2% वोटर ज़्यादा बन जाएगा इनका। खैबर पख्तूनख्वा में आ जाइए आप, तो जनाबे वाला यहाँ पर आकर 2% पीपल्स पार्टी है और 12% नून लीग है, 14% बन गया, और 69% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मतलब सब के सब भी इकट्ठे हो जाएं तो फिर भी ये नज़दीक आधे भी नहीं बनते वोट इनके खैबर पख्तूनख्वा में एज़ कम्पेयर टू तहरीक इंसाफ। आगे चलिए तो बलूचिस्तान के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 11% नून लीग है और 18% जो है वो पीपल्स पार्टी है। दोनों को मिला लीजिए तो ये 27% बनता है। मिलाकर फिर भी 36% जो है वो तहरीक इंसाफ अकेली के वोट हैं। सो ये कहानी बड़ी मुख्तलिफ हो गई हुई है। यहाँ पर अता मानेका साहब की स्टेटमेंट को याद रखिए कि जनाबे वाला बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं कहानियाँ। इस टाइम पे खल्के खुदा को अगर वोट डालने का मौका मिल गया तो जिस तरह परवेज लाई साहब ने जेल से बैठे कहा है ना कि तहरीक इंसाफ को इतना वोट पड़ना है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे, और वोट पढ़ना है, वो नज़र आ रहा है पढ़ना है। मुझे नहीं समझ आती कि अंसार भाई साहब को किसने ये कह दिया और अंसार भाई साहब ने कैसे ये मान लिया। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं समझने से कासिर हूँ। खल्के खुदा की आवाज़ या जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो ये सर्वेज बोल रहे हैं। मल्टीपल सर्वेज आए, इसी किस्म के सर्वेज आए, यही रेशियो है, ऊपर नीचे 2-4% ऊपर नीचे हो रही है। सब सर्वेज, गैलप का सर्वे भी इसी किस्म का था। आई डोंट नो हु रिपोर्ट्स टू अंसार भाई साहब, हु टोल्ड हिम कि भाई कहानी बहुत पतली है तहरीक इंसाफ। एनीवेज, आई जस्ट प्रे एंड आई होप कि आने वाले दिनों के अंदर कहानी जो भी है, वोट आपको और मुझे डालने का हक दिया जाए और वो वोट जहाँ पर डाला जाए वहीं से निकाल कर उसी के हक में गिना जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।